चलिए दोस्तों नमस्कार। हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे इंटरनेट टॉपिक पर। इंटरनेट टॉपिक के प्रश्नों का संपूर्ण समावेशन की वीडियो है। चूँकि आज क्लास होनी थी आप लोगों की, स्पेशल मैराथन क्लास होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। तो मैं आप लोग भारी बारिश की वजह से नहीं देख पाए थे। आइए देखिए, इन प्रश्नों का एक स्पेशल जो है संग्रह, जो कि इंटरनेट से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारे प्रश्नों को समावेशित करते हुए हम लोग इंटरनेट के संपूर्ण कवरेज को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। इनमें से किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने के लिए और वेब पेज को बदलने के लिए किया जाता है? तो HTML जो पेज है, HTML जो पेज होता है वो वेब पेज ही जो है होता है। और यहाँ पे बात कर रहा है कि जो वेब ब्राउज़र होता है, इसी के माध्यम से हम देखिए, बिना वेब ब्राउज़र के कोई HTML पेज अगर आप इंटरनेट पे खोल रहे हैं तो बिना वेब ब्राउज़र के आप उस पेज को पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि HTML पेज को जो है वो वेब ब्राउज़र ही जो है पढ़ने में सहायता करता है और लिखने में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो नया वेब ब्राउज़र की बात हम लोग करेंगे उसमें ये होता है कि लेटेस्ट कौन सा है, इसके पहले आया, फिर और इससे पुराने कौन से वेब ब्राउज़र हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और नेविगेटर नाम से जो है एक है। तो ये सब बहुत पुराने वेब ब्राउज़र हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम नए वेब ब्राउज़र की बात करेंगे तो यहाँ पे क्रोम होता है, ठीक है, गूगल का है। सफारी देख लीजिए किसका है, एप्पल का। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है सफारी जो है किसका है, तो ये एप्पल का है, ठीक है। और ये जो एज है EDGE, ठीक है, डी यहाँ पे साइलेंट होता है, तो एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और एक है आपका लाइनक्स। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रोम हो जाएगा। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? देखिए, जो वेब ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज में है, जितने वेब ब्राउज़र सबसे ज़्यादा यूज में हैं, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा जो है मार्केट शेयर होता है, ठीक है। तो अभी बताया ना सबसे लेटेस्ट कौन सा है? क्रोम है। तो यहाँ पे जो भैया क्रोम के पास जो है वो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, ठीक है। फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने के लिए या बेचने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, ई-कॉमर्स वेबसाइट जितनी होती हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, ठीक है, मीशो हो गया आपका, ये जितने भी ई मार्केटिंग से रिलेटेड जो है वो वेबसाइट हैं, इन सारे वेबसाइट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उसमें करते हैं, आपके ई मार्केटिंग में करते हैं, सामान खरीदने और बेचने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप 4-6 ई मार्केटिंग वेबसाइट का नाम जो है आप लोग टेक डाउन कर लीजिएगा। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? अब फेसबुक और ट्विटर जो है सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट हैं। चाहे सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट अगर पूछेगा तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये जितने भी हैं जिससे हम एक दूसरे के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और वार्तालाप करते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट्स क्या हो गई? जो है सोशल नेटवर्किंग हो गई, ठीक है। अब देखिए, ऑप्शन में सर्च इंजन है। 10 सर्च इंजन के नाम हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। कम से कम 10 सर्च इंजन और 10 वेब ब्राउज़र, ठीक है, और 10 जो है आपके सोशल नेटवर्किंग साइट और आपका जो है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है? पहला पेज जो है होम पेज कहलाता है। जब आप किसी वेबसाइट का पहला पेज खोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? होम पेज कहते हैं, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? देखिए, किसी भी वेबसाइट का पता तो URL होता है। URL का फॉर्म बताइए? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। टिम बर्नर्स-ले ने भी इसकी खोज की थी। WWW की सहायता से ये चलता है। गूगल क्या है? गूगल इज़ अ सर्च इंजन। गूगल इज़ अ सर्च इंजन। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। गूगल के साथ कोई शब्द और जोड़ दिया जाएगा तो वो किसी और प्रकार का सॉफ्टवेयर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल देखो, किसी भी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? रिस्पॉन्सिव होना होगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसके प्रति उत्तरदायी होना होगा। किसी भी वेबसाइट का नाम क्या कहलाता है? किसी भी वेबसाइट का नाम जो कहलाता है वो डोमेन नेम होता है।
यस, वेबसाइट का नाम डोमेन नेम होता है, उसी डोमेन नेम से हमें पता लगता है कि किस तरह की वेबसाइट है। भाई जैसे www.google.com, तो कॉम दैट इज सो द कमर्शियल, वो कॉमर्शियल पर्पस दिखा रही है। edu लग गया, एजुकेशनल पर्पस है। mil लग गया, मिलिट्री की वेबसाइट है। ठीक है, org लग गया, कोई संस्था है। तो इस तरह से जितने भी डोमेन नेम है, 8-10 डोमेन नेम आपको पता होने ज़रूरी है। इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंटरनेट। फादर ऑफ इंटरनेट विंड क्राफ्ट को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है? भाई देखो, जब वेब ब्राउज़र होगा तभी वेब पेज को आप देख पाओगे। इंटरनेट वेब ब्राउज़र के बिना हम लोग वेब पेज नहीं देख सकते हैं। ठीक, किसी भी वेब पेज को विजिट करना है तो इंटरनेट वेब ब्राउज़र आपको चाहिए। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शन देखिएगा, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जिसके माध्यम से सिस्टम को चलाया जाता है। सिस्टम जिसके माध्यम से चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एप्लीकेशन सिस्टम जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो किसी प्रयोजन से, किसी विशेष कार्य के प्रयोजन से बनाया जाता है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट क्या होती है? किसी भी वेब पेज का जो पता होता है वो वेबसाइट पर होता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर क्या है भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है? एज है, अभी बताया था मैंने, एज। माइक्रोसॉफ्ट एज नहीं है ऑप्शन में? हैं, बिल्कुल होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक, तो भैया हम बात ये कर रहे थे यहाँ पे कि वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट का है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर दोनों माइक्रोसॉफ्ट के हैं। क्रोम गूगल का है, मोजिला ओपेरा, कमेंट में बताइएगा किसके हैं। वेब ब्राउज़र डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है? यूसी वेब ब्राउज़र की है। ठीक है, डाउनलोड करने की सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? यूसी वेब ब्राउज़र की है। तो यहाँ पे हाँ हम लोग बात कर रहे थे कि इनमें से टेक्स्ट पर आधारित कौन सा वेब ब्राउज़र है? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। लिनक्स, LINX, ठीक है, LINX वाला नहीं है वो। अगर एक तो होता है LINX वाला, लाइनेक्स होता है, तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर LINX आ गया तो ये आपका हो जाएगा वेब ब्राउज़र। और ये किस पे आधारित है? टेक्स्ट पे आधारित है, मतलब इसमें टेक्स्ट ही सर्च कर सकते हैं, टेक्स्ट पे ही काम कर सकते हैं। बाकी देखो इसमें चारों वेब ब्राउज़र ही दिए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरबॉक्स है, मोजिला फायरबॉक्स है, नेटस्केप नेविगेटर है, अभी मैंने इसकी चर्चा की थी। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? देखिए, 3 से अधिक वेब ब्राउज़र आपके एक साथ चलाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जितने वेब ब्राउज़र आप चला सकते हैं चलाइए। निम्न में से इनमें से किस वेब ब्राउज़र में डाउनलोड करने की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? यूसी ब्राउज़र में। यूसी ब्राउज़र भी क्या है? वेब ब्राउज़र। देखो 4-5 वेब ब्राउज़र हो गए आपके। नेटस्केप नेविगेटर पुराना है भैया, ठीक है। लिनक्स, LINX, ठीक है। ओपेरा, एप्पल सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरबॉक्स, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, ये सब आपके वेब ब्राउज़र हैं। इनमें से किस वेब ब्राउज़र ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान ले लिया है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का स्थान जो है एज ने ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट एज ने, ठीक है। बाकी चारों आपके, बिंग जो है सर्च इंजन है, ठीक है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट किसका कलेक्शन होती है? ये HTML डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होती है, ग्राफिक फाइल भी होती हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स भी होती हैं। तो सबका जो है किसी भी वेबसाइट पे, भाई देखो वेबसाइट पे जाओगे आपको वीडियो भी मिलेगा, ऑडियो भी मिलेगा, HTML फाइल भी मिलेंगी, ग्राफिक भी मिलेंगी, सब मिलेगा। तो ये सब कुछ इसमें है। वर्डप्रेस को हम क्या कह सकते हैं? वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट होता है, ठीक है। यानी किसी वेबसाइट का जो कंटेंट होता है उसको मैनेज करने के लिए वर्डप्रेस का प्रयोग करते हैं। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है? ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है? ई कॉमर्स वही होती है फ्लिपकार्ट, अमेजन, हाँ, मीशो वगैरह, ये सब क्या है आपकी
कैसी वेबसाइट है? ई कॉमर्स है। इनमें कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो ये ट्विटर वगैरह जो है ये माइक्रो ब्लॉगिंग के उदाहरण है, ट्विटर वगैरह, ठीक है। वेब डिज़ाइन में CMS का फुल फॉर्म क्या होता है? CMS का फुल फॉर्म होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। CMS का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जितना कंटेंट वेबसाइट पे आप प्रोवाइड करा रहे हैं उनको जो मैनेज करता है वो CMS की सहायता से मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट से संबंधित फुल फॉर्म्स हैं ये। कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है, ठीक। CSS कास्केडिंग स्टाइल सीट होती है। इनमें से PHP के बारे में कौन सी जानकारी सही है? देखो PHP जो होता है ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है PHP, नोट कर लीजिए, इतनी बात समझ लीजिए कि लैंग्वेज है और सर्वर बनाने में वो जो है वेबसाइट के निर्माण में यूज होती है। इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है? तो फेसबुक छोड़ के बाकी सब जो है वेब होस्टिंग कंपनी है। हॉटस्टार, होस्ट गेटर, WPS से होस्टिंग, W होस्ट। ये होस्ट जहाँ लगा है ना, होस्ट चाहे पहले लगा रहे चाहे बाद में लगा रहे। वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उनमें से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है? ये भी स्टैटिक होती है, ठीक है। डायनेमिक में बदलाव कर सकते हैं। ज़्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइटों पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो इसमें ज़्यादातर होती है ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है सोशल मीडिया वेबसाइट पर, ठीक है। आधार कार्ड वाला नहीं लगा। HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल, भाई HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन 5 स्टार लगा के लिख नोट कर लो, ये क्वेश्चन से डिक्टो आना है आपके एग्ज़ाम में। वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वेब पेज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी इनकी। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? एकदम वेब पेज का कलेक्शन वेबसाइट कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? WW को किसने बनाया था? WW को बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। और पापा कौन भैया इंटरनेट के? विंड सर्फ हैं, ठीक है। वेब क्लावर को किस नाम से जानते हैं? वेब क्लावर जो होता है भैया ये वेबसाइट स्पाइडर के नाम से, स्पाइडर वही मकड़ी वाला जाल जो होता है, वेबसाइट स्पाइडर के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कोई बड़ी बात जानने लायक नहीं है आपको। SERPs का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए सब RO की क्वेश्चन है ये। तो ये होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, मतलब जो सर्च इंजन पे आप सर्च इंजन कोई यूज़ कर रहे हो उस पे जो रिजल्ट दिखाता है, जो पेजेस आते हैं रिजल्ट के माध्यम से। SPRS किसी किसी में SPRS जो है बहुत ही यूज़फुल होते हैं, किसी किसी में कम होते हैं। इन इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट, इंडेक्स इज अ सर्च इंजन। कितने सर्च इंजन के नाम पता? 5 तो बता दो कम से कम। गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स। गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। किसका है? कौन कंट्री में चलता है? रसिया में है भैया यांडेक्स, ठीक है। रसिया का सर्च इंजन वाली क्लास देख लेना, ठीक है। उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। याहू कब बना था? याहू जो है आपका बना था 1995 में, ठीक है। WW के बाद इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन गूगल ही होगा, सब लोग गूगल करते हो। आर्चिव भी यह सर्च इंजन है, बिंग है, गूगल है, याहू है, यांडेक्स है, सब सर्च इंजन है आपके, ठीक है। अल्टा विस्टा क्या है? अल्टा विस्टा इज आल्सो अ सर्च इंजन। अल्टा विस्टा भी क्या है? सर्च। देखो सारे सर्च इंजन यही मिल जाएंगे आपको, बस केवल आपको ध्यान से वीडियो देखनी है, ध्यान से चीज़ों को सुनना है, ठीक है। अल्टा विस्टा इज अ सर्च इंजन। तो कितने सर्च इंजन हो गए? अल्टा विस्टा हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, यांडेक्स हो गया, आर्चिव हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। SEO का फुल फॉर्म क्या? रिपीटेड क्वेश्चन है भैया, स्टार लगा लो इस पर। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को SEO कहते हैं, इंटरनेट से संबंधित फुल फॉर्म है। चाइना का सबसे पॉपुलर जो इंजन है बाइडू है भैया, बाइडू जो है वो चाइना वाला सर्च इंजन है। देखो 7-8 सर्च इंजन आपको मैंने ऑप्शन के थ्रू बता दिए। हम गूगल पर इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए कि भाई इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे तो जो है वो इमेज के थ्रू, वॉइस के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, सबके थ्रू सर्च करो। पहले ऐसा नहीं था, खाली टेक्स्ट पे था, लेकिन अब ये सब हो गया है। और कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू है जिसमें डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह देखा जा सकता है? देखो वेब पेज की तरह देखने के लिए वेब लेआउट व्यू होता है, ठीक है। जहाँ वेब लेआउट व्यू पे आपने क्लिक किया तो वेब पेज की तरह दिखने लगेगा। बॉम की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। RO का रिपीटेड क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट और EPPCL दोनों में पूछा गया था, ठीक है। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता है बॉम का फुल फॉर्म, ठीक है।
यहाँ पे देखो बहुत सारी नई चीज़ें, आपको नया कंटेंट मिलेगा जो बुक्स में जल्दी से आपको नहीं मिल पाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को मैंने अपडेट करके बताया हुआ है, ठीक है। बॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या है? अगर सिंपल से आपसे पूछा जाए वेब ब्राउज़र क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम दैट अलाउज टू यू एक्सेस इन साइट ऑन द वर्ल्ड ऑफ वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए, किसी भी वेबसाइट पे पहुंचने के लिए किए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रयोग जो होता है, जो भी प्रयोग किए जाते हैं वो वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। पहला वेब ब्राउज़र बनाया गया था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वेब ब्राउज़र वाली क्लास में मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया 99 में, www के नाम से। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? भाई वेब ब्राउज़र बनाया किसने था? तो वेब ब्राउज़र किसने बनाया था, इस चीज़ को आपको बताना होगा। टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, वही www वाले भाई, कोई और टिम बर्नर्स-ली नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे नया वेब ब्राउज़र कहा जाता है? अब ये नया गूगल क्रोम भी नया ही तो है, पुराना बहुत ज़्यादा थोड़े है, ठीक है। कौन सा पुराना है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेविगेटर भी है और लिनक्स भी है। ये इसमें क्या था लिनक्स वाले में कि इसमें ज़्यादातर वर्ड वगैरह, टेक्स्ट वगैरह ही खोज सकते थे। वेब फायरबॉक्स वेब ब्राउज़र किस कंपनी का है? मोजिला का भाई, मोजिला फायरबॉक्स ही तो बोलते हैं, तो मोजिला का है ये, ठीक है। गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम बनाया है गूगल ने, ठीक है। कौन सा भारतीय वेब ब्राउज़र है? कौन सा भारतीय वेब ब्राउज़र है? तो ये जो है IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, IE लिखा है ना, तो ये भी भैया भारतीय है, इंडियन है ये, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं, और बाकी 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थोड़ा सा है, आपको शाम तक मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। और देखिए इनके क्वेश्चंस आप देखिएगा, जल्दी आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन पेपर में हमेशा देखने को मिले हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।